हाय गाइस, मैं सियाराम आज आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी बुक से 12th मैथ की क्लास, जो कि इसमें हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत है। इससे पहले हम आपको 7.1 अभ्यास पूरी करा चुके हैं। अगर उसमें कोई आपको डाउट रहा हो तो आप हमारे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। और इस वाले अभ्यास में आपको 1 से 37 तक के प्रश्नों को सभी हम बिना कंफ्यूजन के, बिना डाउट का आपको पूरे कराने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ अगर डाउट रह जा रहा है तो आप हमारे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो अंश और हर में दिया है और इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि कुछ इसमें फंक्शन एक ऐसा होता है जिसके बराबर हम कुछ मानते हैं। तो हमने यहाँ पर माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हमने कोई भी फंक्शन मान ले, एक्स को छोड़ कुछ मान ले, टी मान ले, पी मान ले, क्यू मान ले, कुछ भी हमने यहाँ पर टी माना है। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके बराबर हमने टी माना है और जो हमने फंक्शन माना है उसी के सापेक्ष हमें डिफरेंशियल पहले करना होता है। क्या करना होता है? उसी के सापेक्ष हमें डिफरेंशियल करना होता है, अवकलन करना होता है। तो यहाँ पर हमने टी माना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टू टी। हम यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले। तो देखिए जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, अगर वो चीज यहाँ पर नहीं है, टी के सापेक्ष करना, टी यहाँ पर नहीं है तो टी का क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब यहाँ पर आपको पता है एक्स स्क्वायर डिफरेंस क्या होगा 2x होगा। अब फिर हम x का करेंगे तो ये क्या आएगा dx अपॉन dt और जिसके सापेक्ष हम यहाँ पर अवकलन करेंगे तो उस फंक्शन का क्या होता है अवकलन 1 होगा। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 2x बराबर dx, सॉरी 2x dx बराबर dt, इधर आ जाएगा dt कम dt। तो ये देखिए इतना फंक्शन है ये 2x और dx, ये बना अपना dt। क्या बना ये dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या लेट किया, क्या माना t। तो ये फंक्शन बना 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का हमने आपको फार्मूला बताया था log mod, जो भी ये फंक्शन है t है तो log mod t और प्लस c। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया है वो x में दिया है तो इसका आंसर भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। तो log यहाँ t की वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज मॉड में होगी और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन log x स्क्वायर अपॉन x और dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, log x बराबर कुछ मानेंगे, माना log x बराबर t यहाँ पर माना। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया जो फंक्शन है ये आपका log x और इसके बराबर हमने t माना, जो माना है उसी के सापेक्ष पहले आपको अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x टू t, सॉरी टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x dx और जो dt आई है वो हम उधर ले जाएंगे, t का 1 होगा, लेकिन जो बटे पर dt होता था वो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा dt। अब देखिए dx अपॉन x, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया dt, क्या बन गया dt बनेगा। और ये log x क्या माना हमने, log x माना t, log x माना t, अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए t स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, 2 3 एक ऐड होगी तो 3, तो 3 ऊपर तो 3 ही नीचे आएगा और प्लस c। अब इसमें क्या करें हम 1 अपॉन 3 बाहर ले लें, t की वैल्यू लगा दें। t की वैल्यू क्या है log x और इसकी पावर देखिए फिर से सुन लीजिए, t की वैल्यू हमने लगा दी log x, ये है t बराबर log x, तो t बराबर log x से लगा दिया, पावर 3 और 3 आ जाएगा और प्लस c। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।
नोट करना इस क्वेश्चन को। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x और dx। इसमें पहले हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लें। देखिए दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहां से x निकला, 1 बचा, यहां से x निकला तो log x बचा, ठीक है। और dx अब मान लेते हैं, माना 1 प्लस log x इस पूरे फंक्शन के बराबर हम t मान लें, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t जो मानेंगे उसी के सापेक्ष अपकलन करेंगे पहले। तो जिसके सापेक्ष अपकलन करना है वो चीज यहाँ पर है नहीं, t के सापेक्ष का t नहीं, तो इसका बनेगा जीरो डिफरेंशियस। log का क्या होगा, log x का 1/x, फिर x करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन dt, तो dt इधर आ जाएगा, सही है। और t का क्या होगा 1, तो 1 की और dt की मल्टीप्लाई होगी तो वही आएगी। तो ये बचा अपना 1/x dx बराबर dt, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, dx अपॉन, देखिए तो अपना आ गया 1/x dx बराबर dt, तो dx अपॉन x ये क्या बन गया अपना, ये बन गया dt, क्या बन गया dx अपॉन x, dt बना 1/1 प्लस log x क्या माना, t माना, तो ये 1/t और dt बन जाएगा। आपको पता है 1/t का क्या होगा, log mod t और प्लस c, log mod t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x और प्लस c। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और देखिए बंदों को जोड़ते रहो। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन ये सॉल्व करा दिया गया है, बंदों को जोड़ो तभी मजा आएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बंदों को जोड़िए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन sin x cos sin ब्रैकेट में cos x और dx, ठीक है। तो इसमें हम किस फंक्शन के बराबर मानेंगे, इसमें आप cos x के बराबर मानिए। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए हमने किया, देखिए साइन का यहाँ पर एंगल जो है वो कॉज है, ठीक है। तो अगर किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन का जो एंगल है वो त्रिकोणमितीय हो या अन्य कोई फंक्शन हो तो उसी फंक्शन के बराबर हमें t मानना पड़ेगा, ठीक है। जो माना उसी के सापेक्ष आप पहले अपकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो कॉज का क्या आएगा माइनस साइन x, फिर x करेंगे dx अपॉन dt। इस प्रकार से एक बार और बता दे रहा हूँ, dx अपॉन dt जिसके सापेक्ष करना है उसका 1 होगा, dt इधर आ जाएगा साइन x dx और ये dt कम dt, ये मान को हम इधर कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए साइन x dx ये अपना फंक्शन क्या बन गया, साइन x dx से बना माइनस dt, माइनस को बाहर ले लें, माइनस को बाहर ले लें, ये आपका dt बन गया। अब बाकी ये साइन और इस कॉज x को हमने माना t, क्या माना t। अब इसका कर लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉज x, माइनस पहले से तो ये प्लस का हो जाएगा कॉज, यहाँ पर t है तो t आ जाएगा, सही। अब प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, t की वैल्यू क्या है कॉज x और प्लस c। ले लें इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, साइन ax प्लस बी इंटू कॉज ब्रैकेट में ax प्लस बी और dx। देखिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। और बंदों को जोड़िए तभी मजा आएगा। जितने ज़्यादा आप लोग जोड़ सकते हैं उतनी एनर्जी से हम पढ़ाएंगे भी, हमें अच्छा भी लगेगा और आपको अच्छे से हम और भी समझा पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से लोगों को जोड़िए आप, तभी मजा आएगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे
अब ये दोनों देखो, दोनों में एंगल समान है, तो चाहे आप इसके बराबर मान लें चाहे आप इसके बराबर मान लें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि cos ax प्लस बी बराबर टी, जिसका बराबर माना उसी के सापेक्ष अपकलन कीजिए पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो cos का क्या आएगा, माइनस साइन, जो कोण है वो कोण आ जाएगा, ठीक है। अब कोण का अपकलन कीजिए, तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो यहाँ तो है नहीं, b के साथ t तो है नहीं, तो b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का बनाएगा तो कितना बचेगा, केवल a बचेगा, केवल a, और dx dt जो बटे में थी वो इधर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि t का 1 हो जाएगा, dx जो नीचे था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। इस माइनस को भी हटा दीजिए आप, साइन ax प्लस बी और dx dt, ये माइनस और a इसको अपॉन में कर दें, ठीक है। इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप, तो देखो साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इतनी ये वाला फंक्शन और ये dx ये अपना बन जाएगा -1/a, a बाहर आ जाएगा, dt यहाँ आ जाएगा, और बाकी क्या बचा अपना cos बचा, cos ax प्लस बी, और इसके बराबर हमने तो आपको पता ही क्या माना था, ये माना हमने t, तो चलो ही सीधे t लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन क्या माना हमने, t, तो 1/a, t का क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें इसकी पावर जो है वो 1 है, इसकी पावर 1 है, इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ जाएगी तो 2 ऊपर हो जाएगी 2 नीचे हो जाएगी, प्लस c 1/a, t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या है, cos ax प्लस बी, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो ये cos पे स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो बटे के 2 हैं वो चाहे यहाँ ले लें चाहे सबके बटे में कर दे, वो आपकी इच्छा अनुसार है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस बी और dx, ठीक है। तो इसमें हम चाहे आप मान के कर लो या फिर ये डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है, तो चलो मान ही लेते हैं, जब सारे प्रतिस्थापन विधि से करें तो ये भी प्रतिस्थापन विधि से ही करें, तो ax प्लस बी बराबर हमने मान लिया t, डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से वही चीज आ गई, हमने t माना है, t माना तो t के ही सापेक्ष अपकरण, t यहाँ पर है नहीं, जिसके सापेक्ष करना है वो चीज नहीं है तो उसका 0, ठीक है। b का 0 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो कितना बचा ये ax, t के सापेक्ष करना तो ये 1 नहीं होगा बल्कि ये dx अपॉन dt हो जाएगा, और t का 1 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये अपना बचा dx dt अपॉन a, वैल्यू लगा दीजिए आप, ये अंडर रूट में रहेगा, इसकी वैल्यू क्या मानी हमने t मानी ही, और देखिए dx बराबर क्या आया, dx और dt अपॉन a, तो a को मैं बाहर ले लेता हूँ, a को बाहर ले लिया मैंने, तो 1/a। अब देखिए ये रूट में है तो t की घात हो जाएगी आधी, ठीक है, 1/a, t की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी इंटीग्रेशन में, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन पहले कीजिए t का, ठीक है। तो t की पावर कितनी है, 1/2 है, तो ये 1 इसमें जुड़ जाएगी, 1/2 में 1 जुड़ जाएगी, तो उतनी ही नीचे रहेगी, ठीक है, और प्लस c, तो 1/a, ये हुआ t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा अपना 2/3a, और t की वैल्यू लगा दें, t की वैल्यू क्या है देखिए ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।
भाई बंदों को जोड़ते रहो, जल्दी बंदों को जोड़ो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में जल्दी शेयर करो, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए आप जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 और dx, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन है, इसको पहले कुछ थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि मानेंगे तो ये x फंसेगा नहीं, ठीक है। तो एक काम करें, हम इसमें हम अपनी तरफ से 2 जोड़ लें, इसका रूप बना लें बाहर भी और 2 घटा लें, ठीक है। और बाहर कितना है, अंडर रूट x प्लस 2 और dx, ठीक। अब क्या करें हम, देखिए इतना फंक्शन जो है ये इतना x प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे हम कर लें x प्लस 2, ठीक है, माइनस इस 2 की रूट x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब इसको मान कर सॉल्व कर सकते हैं, माना x प्लस 2 बराबर t, x प्लस 2 बराबर हमने t मान लिया। अब जो माना है उसके सापेक्ष अपकलन कर लें, डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए x का क्या होगा, dx अपॉन dt, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ तो है नहीं, तो 2 का तो 0 हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, dt बराबर में चला जाएगा, ठीक है। dt बराबर में चला गया, बस इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप लोग, ठीक। इंटीग्रेशन x प्लस 2 क्या माना मैंने, t माना, और अंडर रूट x प्लस 2 क्या माना, t माना, और ये जो अपना dx था, ये dx किसके बराबर है, ये जो dx है वो dt के बराबर हो गया, dx dt के बराबर हो गया, माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 क्या माना मैंने, t, और dx किसके बराबर है, dt के, ठीक है। बस 1-2 लाइन और बनेंगी इसकी, एक हाथ इसकी आधी इसकी, कितनी हो गई, 3/2, क्योंकि समान आधारों की घातें जुड़ जाती हैं, dt माइनस 2। अब ये देखिए t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 और dt। अब कर लीजिए इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन की जो पावरें होती हैं वो उसमें एक ऐड होती है, एक जुड़ जाएगी, तो 3/2 है, एक पावर जुड़ जाएगी, तो जितनी पावर होगी उतनी संख्या नीचे आ जाएगी। इसके बाद में अब इसका कर लें, तो t की पावर 1/2 तो है ही, एक और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, ये 3/2, नीचे भी 3/2 आएगी ये, ठीक है, और प्लस c, तो t की पावर कितनी हो गई, ये 5/2 हो गई, नीचे भी 5/2 हो जाएगी, माइनस 2 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, तो डबल वाली संख्या कहाँ पहुँचती है, ऊपर पहुँच जाती है, तो 2 जा 4/3, और 3 की t की पावर 3/2 और प्लस c, बस इनकी वैल्यू लगा दीजिए, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। अब t की वैल्यू जब हम लगाएंगे, t की वैल्यू कितनी है, देखो x प्लस 2 है, t की वैल्यू, पावर कितनी है 5/2 माइनस 4/3, और t की वैल्यू है x प्लस 2 और 3/2 प्लस c। कर लें जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले ले, बेल आइकन को दबा दे और ठोक दे लाइक को। सवाल समझ अच्छे से समझ में आ गया हो तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेकर और लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x² और dx। भाई बंदों को जोड़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, बंदों को जोड़ो और वीडियो को लाइक करो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। जितने ज़्यादा आप बंदों को जोड़ोगे
उतने ही अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा टीचर का मनोबल भी उतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो। देखिए क्वेश्चन क्या है, x √1 + 2x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो उसको मान लो, माना 1 + 2x² = t। ठीक है, अब जो माना है उसी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो जिसके सापेक्ष करना है वो तो यहाँ है नहीं, बनेगा क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस, देखो इंटीग्रेशन में पावरें ऐड होती हैं और डिफरेंशियस में अवकलन में घात पहले आती है, फिर उसी में से घात कम हो जाएगी। तो ये 2 पहले आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये घात कम हो जाएगी, फिर कितना आएगा dx और बराबर dt। तो हमें x और dx इतना फंक्शन फंस रहा है, तो x और dx निकाल लें, बाकी जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप लोग, x dx कितना बना dt/4, तो 4 को कर लें बाहर, dt आ जाएगी यहाँ, तो अंडर अब 1 + 2x² किसके बराबर है, t के बराबर है ना। अब देखिए t रूट में है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2, कितनी आ जाएगी t की पावर 1/2 और dt। बस कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन t के सापेक्ष, तो 1/4, t की पावर 1/2 तो है ही, एक ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी 3/2, तो नीचे भी 3/2 आ जाएगी। ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, तो डबल वाली कहाँ पहुंचेगी, ऊपर, तो ये 2 तो ऊपर पहुंचे, 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 = 4, तो 1/3, 2 × 3 = 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6। अब t की वैल्यू लगा दीजिए, t की वैल्यू देखो कितनी है अपनी 1 + 2x² और पावर कितनी है 3/2 और प्लस c। जल्दी से नोट करें इसको, तो क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते चलें। नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 और dx। ठीक है, देखो अगर कोई भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो यार लाइक तो बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक नहीं कर सकते, अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर सकते, बताओ। चलिए तो लाइक कर दीजिए, और अब जिससे जो नए नए बंदे अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो अभी भी बिल्कुल आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो लाइक किया है, तो जल्दी से ये सब काम कर दीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर इस वाले फंक्शन में पहले तो 2 देखिए कॉमन आ रहा है, तो ये 2x बचेगा, 2 एकम 2 बचा। ठीक है, √x² + x + 1 और dx। अब मान लो, माना x² + x + 1 = t। देखिए आपको ये बता दें कि अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि कौन से फंक्शन के बराबर माने कौन से फंक्शन के बराबर ना माने, तो देखो पहले आप इतना थोड़ा अनुमान ये लगाओगे कि किस फंक्शन को हम माने कि उसका अवकलन करें, तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर फंसे। अगर आपने 2x + 1 के बराबर माना तो ये वाला फंक्शन नहीं फंसेगा, अगर आपने इसके बराबर मान लिया तो ये फंक्शन फंस जाएगा, इस हिसाब से मानते हैं, है ना। तो देखिए कर लीजिए इसका डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, तो x² का 2x और dx/dt, फिर प्लस x का dx/dt, और 1 का क्या हो जाएगा 1 का 0 और t का 1। तो इन दोनों में देखिए dx/dt कॉमन आ रहा, तो कितना बचा 2x + 1 बराबर 1। तो ये बचा अपना 2x + 1 dx और dt कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप लोग, 2 तो बाहर है
2x प्लस 1 और dx किसके बराबर बना, ये dt के बराबर बना। ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये किसके बराबर माना था, t के बराबर माना था। ठीक है, बस सिंपल सा हो गया। अब इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 आ जाएगी और dt। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, तो डबल वाली ऊपर जाएगी तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बट्टे में 3 और टी की वैल्यू लगा दो। टी की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और पावर 3/2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दसवां क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x माइनस रूट एक्स और dx। देखिए इस फंक्शन को अगर मान करेंगे तो ऊपर कुछ भी नहीं फंसेगा, ऊपर कुछ भी नहीं फंसेगा। तो आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लीजिए। देखो रूट का मतलब होता है घात आधी, मतलब फंक्शन आधा। तो यहाँ पर एक घात थी, आधी मैंने कॉमन ले ली तो ये आधी बच गई और यहाँ से रूट एक्स पूरे कॉमन आ गए तो कितना बचा, 1 बचा और dx। अब आप मान सकते हैं, माना रूट एक्स बराबर t। ठीक है, तो कर लीजिए डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t। तो रूट एक्स का डायरेक्ट देखते हैं, रूट एक्स का डायरेक्ट याद रखना है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, फिर एक्स करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt। तो dt तो इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ फंक्शन में आपको 2 नहीं दिख रहे हैं तो 1/√2 1/रूट एक्स हो जाएगा, ये 1/रूट एक्स dx और 2 जो नीचे हैं ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, कैंची गुणा में ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप लोग। वैल्यू लगाएंगे तो dx/रूट एक्स क्या बचा, 2dt 2 बाहर कर ले, dt यहाँ लिख दें आप। ठीक, उसके बाद में ये अंडर रूट में रूट एक्स माइनस 1 था तो रूट एक्स बराबर क्या माना मैंने, t माना, तो ये क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा और माइनस 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, t का क्या हो जाएगा t²/2, 1 का क्या हो जाएगा t हो जाएगा और प्लस c। इसकी 2 के अंदर गुणा कर लें तो कितना आएगा, t², 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस 2t प्लस c। अब t की वैल्यू लगा दीजिए, t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, -2 रूट एक्स प्लस c। देखो स्क्वायर से यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से रूट हटेगा और प्लस c। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन लेके आए। तो आपको देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सॉल्व कर लें इसको। अगर आपने रूट एक्स या केवल एक्स बराबर कुछ भी माना तो ऊपर कोई भी फंक्शन नहीं फंस रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें से पहले रूट एक्स आप कामा ले लीजिए। यहाँ से रूट एक्स में से रूट एक्स कामा लिया तो ये रूट एक्स बचा और यहाँ से रूट एक्स पूरे कामन आया तो 1 बचा। ठीक है, और dx। अब मान लें इसको, माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर t। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, रूट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशियस आप लोग याद रखिए, डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t। तो रूट एक्स का डायरेक्ट याद रखिए 2 रूट एक्स होता है, कितना होता है 2 रूट एक्स, 1 का तो 0 हो ही जाएगा और ये dx और dt कितना इधर आ जाएगा। तो ये 1/रूट एक्स dx 2 कैंची गुणा में आ जाएगा 2 dt। बस इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप लोग। तो देखो dx/रूट एक्स तो ये 2 dt, 2 को बाहर करो, dt यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में ये पूरा फंक्शन क्या माना आपने, पूरा माना ये t, ऊपर माना है ये पूरा फंक्शन क्या माना, t माना। तो देखो 1/t क्या होता है, 1/t होता है log mod t। क्या होता है, log mod t और प्लस c। ठीक है गाइस, log mod t की वैल्यू लगा दो, कितनी है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और भाई बंदों को जोड़ते रहो, ऐसे काम नहीं बनेगा। बहुत कम बंदे अभी जुड़े हैं, बंदों को जोड़ते रहो और वीडियो को लाइक करो। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जल्दी से। देख 11वां क्वेश्चन,
यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से मिलने वाला है, तो इतना तो वही बनता है x बटे अंडर रूट x प्लस 4। और यहाँ पर एक चीज और दिखाइए, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके बराबर मानते तो ऊपर कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं फंसने वाला है, तो इसको पहले आप थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व क्या करेंगे, ये x प्लस 4 है क्योंकि इसके रूप का एक क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, तो हम क्या करेंगे x प्लस जो 4 है इसी का रूप ऊपर दे दें, इसी का रूप ऊपर दे दें, 4 जोड़ लें, 4 यहाँ पर हम घटा लें और नीचे क्या है x प्लस 4, ठीक, और dx। अब यहाँ पर देखिए इतना ये फंक्शन इतना, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो x प्लस 4 बटे में रूट x प्लस 4 आएगा और dx हो जाएगा, माइनस 4 को बाहर कर लें, अब ये इसके भी बटे में आएगा 1 अंडर रूट x प्लस 4 और dx। भाई बंदों को जोड़ते रहोगे, बहुत कम बंदे अभी आए हैं, बंदों को जोड़ते रहो और क्वेश्चन समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर दें, और जो अभी अभी आए बिल्कुल चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ से काटेंगे तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर आधी है, तो जब नीचे वाले फंक्शन से ऊपर वाला फंक्शन हम डिवाइड करेंगे तो ये रूट में आएगा, किस में आएगा, ये रूट में आएगा, क्योंकि यहाँ से आधी पावर कैंसिल हो जाएगी, आधी बच जाएगी, ठीक है, इससे आधी कट गई। dx माइनस 4 1/x प्लस 4 और dx। अब मान ले, माना x प्लस 4 बराबर t, डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, 4 का तो 0 हो जाएगा, t का 1 आ जाएगा, तो कितना ये आया अपना, ये अपना बन गया dx बराबर dt, dx बराबर dt बना। बस इसमें वैल्यू लगा दीजिए आप लोग पहले, तो देखिए dx क्या बना, dt बना और अंडर रूट x प्लस 4 क्या बना, ये t बना, t लगा दिया, बीच में क्या है -4 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 इसकी वैल्यू क्या मानी t, तो ये रूट t हो जाएगी और dt, क्योंकि dx बराबर क्या है dt है, तो ये t की वैल्यू कितनी होगी 1/2 dt -4। अब देखिए 1/2 पावर होगी इसकी, ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी -1/2 और dt, ठीक। देख लीजिए अगले, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन में एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो 1/2 है तो ये कितनी हो जाएगी 3/2, तो जितनी पावर ऊपर उतनी संख्या नीचे आ जाएगी, तो 3/2 नीचे आएगा, ठीक, -4। अब देखो इसमें पावर ऐड होगी तो आधी में माइनस की आधी है, इसमें 1 ऐड करेंगे उतनी ही ये नीचे रहेगी, और प्लस c, तो ऊपर सिंगल नीचे डबल, डबल वाली संख्या कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो 2/3, t की यहाँ वैल्यू लगा दें, t की वैल्यू क्या है देखिए x प्लस 4 कितनी है, x प्लस 4 पावर कितनी है 3/2 माइनस ये देखिए 4 और t की पावर कितनी, माइनस की आधी है प्लस की 1 है, तो 1 में से जब आधी घटाएंगे तो आधी बचेगी, नीचे भी कितनी बचेगी संख्या, ये 1 में से जब आधा घटाएंगे तो आधी संख्या, ये आधा बचा 1/2 बचा, प्लस c 2 पर चला जाएगा, तो 2/3 x प्लस 4 3/2 और ये 2 चौक 8, t की पावर कितनी है 1/2, तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, ये x प्लस 4 पावर कितनी है 1/2 और प्लस c। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, देखिए 12वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x³ -1 1/3 x⁵5 और dx, ठीक है। अब देखिए अंदर जो फंक्शन है x³ में है और यहाँ पर कितना है 5 में है, तो हम ऐसा करें इसको थोड़ा सा तोड़ लें, x³ -1 पावर 1/3 x³ और x² और dx,
इसको हमने इसलिए ऐसा किया, अगर हमने इसके बराबर माना तो ये कितना आएगा 3x² आएगा, तो x² इसमें फंस जाएगा। इसलिए आप क्या करें, इसको मान लें किसके बराबर, x³ - 1 बराबर t मान लें, और इसका t के सापेक्ष क्या कर दें, अपकलन कर दें। क्या कर दें, अपकलन। तो कितना आएगा 3x² dx अपॉन dt, 1 का 0 t का 1, तो ये x² dx 3 बटे में आ जाएगा, dt ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, बस इसकी वैल्यू लगा दें आप और सॉल्व कर दें। अब सुनिए, देखिए इंटीग्रेशन, ये वैल्यू क्या मानी, t के बराबर मानी, इसके पावर कितनी है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x³, अगर हम यहाँ से x³ निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा t+1 या 1+t, 1+t। ठीक, इसके बाद में x² dx, ये क्या बना dt अपॉन 3 को आप बाहर निकाल लें। ठीक है, और इसके अंदर गुणा करें, इसके से करेंगे प्लस 1/3 और 1/3 में एक पावर इसकी ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी, ऐसे 1/3 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगी, 1 कम 1 और 3 कम 3, ये हो जाएगी 4/3। कितनी आ जाएगी, t की पावर 4/3 और dt। ठीक है, तो 1/3। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, 1/3 है, इसमें एक पावर ऐड होगी, कितनी हो जाएगी ये 4/3, तो नीचे भी 4/3 आएगी, प्लस ये 4/3 तो है ही, इसमें एक और ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये 7/3, तो नीचे भी 7/3 आएगी, और प्लस से ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर डबल नीचे सिंगल, ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, तो डबल वाली ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/4। और t की वैल्यू लगा दें, t की वैल्यू क्या है देखिए, x³ - 1। ठीक, पावर कितनी है 4/3 प्लस, अब इसकी गुणा कर लो 1/3, अब ये 3/7 हो जाएगी। t की वैल्यू कितनी है, x³ - 1, पावर कितनी है 7/3 प्लस c। ठीक है, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 x³ - 1 4/3 प्लस 1/7 x³ - 1 और 7/3 प्लस c। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो जो बंदे नए जोड़ते जा रहे हैं, पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन है ये आपका 13वां, इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3x³ की होल क्यूब और dx। देखिए इसको अगर हम इस फंक्शन के बराबर मान लें तो x का कितना, x³ का होगा 3x², तो x² जो है ऊपर फंस रहा है, x माना 2 + 3x³ बराबर, अगर हमने यहाँ पर t माना, अब इसका जब हम अपकलन करेंगे तो इसका अपकलन ऊपर फंसेगा, जब फंसेगा तो अपना जो क्वेश्चन है थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखो जिसके सापेक्ष करना है वो तो यहाँ पर है नहीं, तो 2 का क्या हो जाएगा 0, ये 3 पहले आ जाएगा, 3 × 9, 1 इसमें घट जाएगा, x² dx बराबर कितना हो जाएगा ये dt। अब यहाँ से x² dx निकाला तो ये 9 कहाँ चले जाएंगे, नीचे लगा दो इसकी वैल्यू। देखिए x² dx क्या बना 1/9, तो 9 को बाहर कर लें, और ये dt ऊपर 1 नीचे, ये पूरा फंक्शन क्या माना t माना, इसकी पावर कितनी है 3 है, तो 3 आ जाएगी। ठीक, 1/9। अब देखो इस पावर को अगर हम ऊपर ले चलेंगे तो ये किस में हो जाएगी
माइनस की हो जाएगी, ऊपर जाकर माइनस के 3 हो जाएंगे और dt, बस इसका इंटीग्रेशन कर लें आप। तो एक पावर इसमें ऐड होगी, माइनस के 3 एक जुड़ेगी तो ये माइनस के 2 रह जाएगी, तो नीचे भी कितनी आएगी माइनस के 2 प्लस सी। तो ये कितना आ गया माइनस का 1/9 2 जा 18। ठीक, टी की वैल्यू लगा दें आप, टी की वैल्यू क्या है 2 + 3x³ -2 और प्लस सी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 14वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर n, यहां पर भी दिया है। चलिए देखिए, अगर हम इसको x के बराबर माने तो log नहीं फंसेगा, अगर log के बराबर मान ले हम तो x फंसेगा। कैसे, देखिए माना log x बराबर अगर हमने t माना, जो माना उसी के सापेक्ष पहले अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो log x का 1/x और x का dx अपॉन dt होगा, वो कैंची गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो dx अपॉन x क्या बना dt बना, क्या बना dt बना 1/, ये log x क्या माना हमने t माना, क्या माना t, इसके पावर m है तो m आ जाएगी। अब इस पावर को आप ऊपर ले जाइए तो ऊपर जाकर ये माइनस का m हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का m हो जाएगा और ये dt। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर ऐड होंगी, माइनस की m है प्लस की 1 हो जाएगी, तो नीचे भी माइनस m प्लस 1 आ जाएगी और प्लस c। ठीक, अब इसको इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू log x और पावर कितनी -m प्लस 1, नीचे -m प्लस 1 और प्लस c। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, log की पावर कितनी हो जाएगी 1 -m, नीचे भी कितना आ जाएगा 1 -m। ठीक, और प्लस c। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखो अभी बंदे बहुत कम जुड़े हैं भाई, बंदों को जोड़ो यार, जितने से जितनी ज़्यादा आप जोड़ सके बंदों को जोड़ो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और देखो समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके सारे डाउट दूर हो रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15वां, x अपॉन और dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अगर आप इस फंक्शन के बराबर मानेंगे तो x² का 2x होगा, तो x ऊपर फंस जाएगा, तो हम किसके बराबर माने, माना 9 - 4x² बराबर t, जो माना उसके सापेक्ष अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो 9 का तो 0 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8x dx और बराबर dt। अब x dx माइनस dt अपॉन 8, क्योंकि ये चीज निकालेंगे उसके साथ की संख्या जो 8 है वो नीचे आ जाएगी। लगा दीजिए इसकी वैल्यू पहले, तो x dx क्या बनी, ये बनी माइनस dt अपॉन 8, तो dt अपॉन 8 बनी, 8 को बाहर कर लें और dt 1 अपॉन, ये वैल्यू क्या मानी हमने t। ठीक, तो माइनस 1/8, 1/t log mod t होता है और प्लस c log t की वैल्यू लगा दें आप, कितनी है 9 - 4x² और प्लस c। ठीक, स्क्रीनशॉट ले, साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते ना जल्दी से। ये माइनस अभी ये छूट गया, ठीक माइनस लगा लेना वही। e की पावर 2x + 3 और dx
ठीक है। इस क्वेश्चन देखिए आप, तो देखें माना 2x + 3 बराबर मानिए t। अगर आपने e के बराबर कुछ माना तो ऊपर वाला ये कुछ फंसेगा नहीं, कुछ भी नहीं फंसेगा। तो हमने 2x + 3 बराबर t माना, तो t के सापेक्ष अवकलन करें पहले 2t, ठीक है। तो कितना आएगा 2dx, 3 का 0 हो जाएगा बराबर कितना dt, तो dx dt अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस लगा दीजिए इसकी वैल्यू। तो देखो e 2x + 3 ये t माना t आ गई, dx से dt/2 तो ये जो 2 हैं वो मैंने 1/2 बाहर कर लिए। बस अब देखिए e की पावर t का जो भी इंटीग्रेशन होता है वो सेम रहता है, e की पावर t ही रहेगा प्लस c 1/2। इंटीग्रेशन और अपकलन दोनों इसके एक ही होते हैं, e की पावर t हो या कि e की पावर x हो, कुछ भी हो। चलिए t की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है 2x + 3 और प्लस c। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसे। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग। देखिए अगला क्वेश्चन 17वां। यार बंदों को जोड़ते रहो, जल्दी से जल्दी बंदों को जोड़ो यार। जो अभी नए बंदे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन है x/e की पावर x² और dx, ठीक है। और देखिए आपको हर दिन हमारी क्लास, लाइव क्लास 8 बजे मिल जाएगी। जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी मैथ की क्लासें आपको 8 बजे, शाम को 8 बजे मिलेंगी। और अपने अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। माना हम क्या करें x² बराबर t माने, क्यों? क्योंकि इसका जब डिफरेंसेस करेंगे हम, जब इसका डिफरेंसेस करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन फंसेगा। x² का क्या होगा 2x होगा, dx बराबर dt। तो ऊपर 2 तो है नहीं, तो 2 को तो यहाँ से हटाना है, तो 2 कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 2 कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो लगा दी इसकी वैल्यू। तो x dx क्या बना dt/2 और e की पावर ये जो x² है, ये जो x² है वो क्या मानी मैंने t मानी, ठीक है। अब 1/2 को बाहर कर लें आप, t e की पावर t ऊपर ले चलें तो ये माइनस की हो जाएगी और dt। अब इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए आप, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि e की पावर t का e की पावर t होगा, लेकिन इसमें ये माइनस, तो ये माइनस भी पहले आएगा और e की पावर माइनस t ही रहेगा प्लस c, ठीक है। अगर मान लिया ये प्लस में होता, e की पावर t प्लस में होता तो हम क्या करते हैं, ये सेम होता, e की पावर t ही रहता। अगर माइनस में है, ये माइनस में, तो ये माइनस पहले भी आएगा और सेम भी रहेगा, ठीक। तो 1/2 t को चाहे नीचे ले आए चाहे यहीं पर छोड़ दें, चलो नीचे ले आते हैं। 1/e की पावर t और प्लस c 1/2, ये माइनस का है 1/ और e की पावर t की वैल्यू क्या है, t की पावर है, t की वैल्यू है x², t की वैल्यू है x² प्लस c। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है देखिए आपका 18वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर tan 1x अपॉन 1 प्लस x² और dx। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने 1 प्लस x² बराबर माना तो ऊपर वाला नहीं फंसेगा। अगर हमने tan 1x बराबर अगर t मान लिया और उसी के सापेक्ष अपकलन कर दिया तो tan 1 का क्या होगा 1/1 प्लस x² dx, और जो बटे में dt था वो इधर आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना अपना, डी टी बना। क्या बन गया, ये डी टी बन गया। e की पावर tan इनवर्स क्या माना, t माना, तो ये t हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा प्लस c। t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x और प्लस c। चलिए नोट कर लें जल्दी से। साथ साथ नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन देखिए 19, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 और dx यह है। तो देखें पहले इसको थोड़ा सॉल्व करें, उसके बाद इंटीग्रेशन इसका करेंगे हम। तो क्या करें हम, आप इसमें से e की पावर x कामा ले लीजिए। देखिए e की पावर 2x है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा समझा दूँ, e की पावर x इंटू e की पावर x, तो e की पावर कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से e की पावर x कामा ले ली, तो जैसे ये दोनों एक ही चीज़ है, अगर मैं यहाँ से e की पावर x निकाल लूँ तो ये e की पावर x ये रह जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ से e की पावर x रहेगी। अब देखिए यहाँ से e की पावर x तो कॉमन आ गई और e की पावर x बच भी गई, लेकिन यहाँ पर e की पावर x है नहीं। तो जो चीज़ हम कॉमन ले वो वहाँ पर ना हो तो वो संख्या आपकी बटे में आ जाती है। कहाँ जाती है, बटे में। वही काम यहाँ पर कीजिए आप। तो e की पावर x यहाँ पर भी नहीं है, तो e की पावर x यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ ये कहाँ जाएगी अपॉन में और dx, तो ये तो आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब e की पावर x माइनस e की पावर x जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, बटे e की पावर x प्लस इसको भी e की पावर x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी और dx। ठीक, अब हम मान लें, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। ठीक, इसका अपकलन कर लें, डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा। फिर अब देखो इसमें घात पहले आएगी, मतलब जो माइनस है वो पहले आएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, e की पावर माइनस x और dx बराबर क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। वैल्यू लगा दीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन। तो ये देखिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस dx, ये क्या बनी अपनी dt, ये बनी अपनी dt, और ये चीज़ क्या मानी हमने, t मानी, तो 1/t क्या होगा, लॉग मॉड t और प्लस c। बस t की वैल्यू लगा दीजिए आप लोग। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने क्या मानी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। अब भाई बंदों को जोड़ो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, बंदों को जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा। e की पावर माइनस 2x बटे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सेम वैसे क्वेश्चन है जैसा कि अभी करा था, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम माने e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t माना हमने। ठीक है, जो माना उसी के सापेक्ष अपकलन करें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, फिर 2x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, कितना आएगा 2। ठीक उसी प्रकार से e की पावर माइनस 2x का सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो माइनस है तो वो माइनस आ भी जाएगा। अब 2x का करेंगे तो x का 1 होगा, तो ये 2 भी आएगा, और dx बराबर dt। ठीक, अब देखिए इन दोनों में से 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस 2x और dx बराबर dt। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx dt बटे 2 हो जाएगा। ठीक, लगा दीजिए वैल्यू, अब कर लीजिए इंटीग्रेशन इसका। तो देखिए वैल्यू लगा दीजिए आप, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx किसके बराबर, dt अपॉन 2, तो 1/2 को बाहर करो, dt यहाँ करो, 1 क्या है ये t है, क्या है t है, तो 1/2 1/t का log mod t और प्लस c 1/2 log mod t की वैल्यू लगा दीजिए आप, कितनी है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x
और प्लस सी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, देखिए जो बंदे अभी अभी आए बिल्कुल पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में लाइक करें और दोस्तों में यार शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन 21 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x - 3 और dx। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का कोई भी मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं बताया था, तो हम क्या करें इस tan स्क्वायर को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर लें। तो आपने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर। क्या होता है, sec स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले से अगर आप tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x - 1 ये हो जाएगा। ये एक सूत्र था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख दिया है, ये सूत्र था। ठीक उसी तरीके से आप देख लीजिए tan स्क्वायर बराबर क्या था, sec स्क्वायर। अब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x की जगह कितना है 2x - 3। ठीक है, और ये -1 और dx इंटीग्रेशन पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर 2x - 3 और dx -1 और dx। ठीक, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और x की जगह कितना है 2x - 3। अब देखिए कल भी मैंने बताया था अगर किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन का या किसी भी का अगर एंगल आपका चर संख्या में है तो उसका डिफरेंसेस करके, किसका एंगल का डिफरेंस करके बटे में रखते हैं। इसका क्या करना है, अपकलन। अपकलन का आएगा नीचे, इसका समाकलन कोण का अपकलन वो नीचे, तो 3 का 0, x का 1 कितना बचेगा 2 बचेगा, और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, बाईस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 - 4x और dx। ठीक, अब जैसे ये फंक्शन है, मैंने सारे क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन वो भी जैसे बिना मान करा, ये भी बिना मान का हो जाएगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो चलो इसी से कर देते हैं कि माना 7 - 4x बराबर क्या मान लें हम t मान लें, फिर इसी के सापेक्ष डिफरेंस कर दें, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t, तो 7 का 0 हो जाएगा 4 dx/dt, t का 1 हो जाएगा, तो ये dx तो -dt/4 कहाँ जाएंगे नीचे, लगा दीजिए इसकी वैल्यू। sec स्क्वायर 7 - 4x t के बराबर है। ठीक है, dx क्या है dt बटे -4। ठीक है, तो ये -1/4 को बाहर कर लीजिए आप लोग, sec स्क्वायर t और dt तो -1/4। sec स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर का tan होता है, t है तो t आ जाएगा और प्लस c, वैल्यू लगा दीजिए t की। tan t की वैल्यू क्या है देखिए 7 - 4x, क्या है 7 - 4x, नोट करें जल्दी। अगला क्वेश्चन, तेईसवा इंटीग्रेशन sin इनवर्स x बटे √1 - x² और dx। ठीक है,
चलिए माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लें, फिर डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो साइन इनवर्स का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डी एक्स और डी टी। तो ये देखिए डी एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका डी टी। और साइन इनवर्स एक्स क्या माना हमने, ये टी माना, क्या माना है, ये टी माना, और ये चीज़ दोनों मिला क्या बन गई, ये डी टी बन गई। ठीक, तो कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो टी का क्या होगा, t² अपॉन 2, क्योंकि इसकी पावर कुछ भी नहीं है, एक मानेंगे, एक इसमें ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो उतनी संख्या नीचे आ जाएगी। अब प्लस सी लगा दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौबीसवां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स और dx। इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 साइन एक्स और dx मान लें आप, माना 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स बराबर t माना, क्या माना हमने, t माना। तो कर लीजिए इसका अपकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो 3 cos का कितना आएगा, माइनस साइन, प्लस 2 साइन का कितना होगा, cos x होगा, और dx बराबर dt। तो काम करो, इसको पहले लिख लें 2 cos x माइनस 3 साइन x, बाद में लिख दें dx बराबर dt। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप लोग, 2 cos x माइनस 3 साइन x किसके बराबर है, dt के बराबर है। ये वाली वैल्यू, ये 1/2 है, इसको इस 2 को बाहर निकाल लें। अब ये वैल्यू किसके बराबर आई आपकी, ये वैल्यू आपकी है t के बराबर, किसके, t के बराबर। तो 1/t क्या होता है, log mod t, log mod t प्लस c 1/2, t के वैल्यू लगा दें। t के वैल्यू क्या है देखिए, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वन अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और dx, ये है। तो देखिए पहले आप ये देखिए 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है sec, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और dx। ठीक, इसके बाद में अब मान लीजिए, माना 1 माइनस tan x बराबर t मान लें, फिर t के सापेक्ष से क्या कर दें, अपकलन कर दें, क्या कर दें, अपकलन। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, tan का sec स्क्वायर x dx अपॉन dt बराबर t का 1, कहीं कहीं मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो sec स्क्वायर x dx माइनस dt, ये माइनस उधर गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये समझ लो। ठीक है, तो लगा दीजिए वैल्यू, sec स्क्वायर dx क्या बना अपना,
ये लगा दीजिए आप। तो सेक स्क्वायर डी एक्स माइनस डी टी, माइनस को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस टी क्या 1 माइनस टेन एक्स क्या माना टी, 1 माइनस टेन एक्स क्या माना टी स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये किस में हो जाएगी माइनस में, बस टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसमें माइनस के 2 है प्लस होगी, नीचे भी 2 माइनस 2 प्लस 1 होगी और प्लस सी। तो माइनस टी की पावर कितनी बची, माइनस की 1 बची और नीचे माइनस का 1 बचा, ठीक है, प्लस सी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और टी को नीचे लाएंगे तो ये 1/t प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दीजिए। टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स और प्लस सी। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, कॉज रूट एक्स बटे रूट एक्स और डी एक्स माना, इसका बराबर मानेंगे या आप इसके बराबर, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर ही हैं, कोई सा हो टी। तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो रूट एक्स का मैंने बताया डायरेक्ट डिफरेंस याद रखो, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो 2 तो कहीं दिख नहीं रहा तो 2 को तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये कैंची गुणा में आ जाएगा 2 डी टी। लगा दीजिए वैल्यू, कॉस रूट की वैल्यू रूट एक्स की टी, ठीक, डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स क्या बना 2 डी टी। तो 2 को बाहर करो, डी टी यहाँ लिखो, तो 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी है तो टी आ जाएगा प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दीजिए आप 2 साइन टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स, क्या है रूट एक्स प्लस सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और भाई दोस्तों में शेयर करें इसे। अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो बंदों को जोड़ो, हमारी वीडियो को लाइक करो और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी 27 ये रहा अपना अंडर रूट साइन 2x और बाहर है कॉज 2x और dx, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन को रूट वाला ही फंक्शन मानते हैं किसी न किसी के बराबर। तो माना साइन 2x बराबर t, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। तो साइन का क्या आएगा cos 2x। अब कोण का भी अवकलन करेंगे तो x का वन हो जाएगा, कितना आएगा 2 dx बराबर dt। तो cos 2x dx 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए, लगा दीजिए वैल्यू इसकी। तो रूट साइन 2x क्या माना t और ये चीज क्या बनी अपनी dt बटे 2, कितनी बनी dt बटे 2। तो 1/2 को बाहर करो, t की पावर 1/2 और dt हो जाएगी। तो 1/2 इंटीग्रेशन में पावर क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो 1/2 में जब एक ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक ही पावर ऐड होती है, तो ये 3/2 हो जाएगी, तो नीचे भी उतनी ही संख्या आती है प्लस सी। तो ऊपर सिंगल नीचे डबल, डबल वाले कहाँ जाएंगे ऊपर। तो ये 2 एकम 2 बटे में 2 इंटू 3 इंटू 10 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 1/3 10 ये टी है। तो देखिए टी की वैल्यू लगा दीजिए आप, टी की वैल्यू कितनी है साइन 2x, पावर कितनी 3/2 और प्लस सी। नोट करें जल्दी। अगला क्वेश्चन,
28 इंटीग्रेशन कॉज एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और dx। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर कोई फंक्शन आपका रूट में है तो रूट के बराबर आप मानो तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि और दूसरी बात हम इस हिसाब से मानेंगे कि डिफरेंसेस करें तो कोई ना कोई फंक्शन उसमें फंसे ज़रूर, नहीं फंसेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो माना 1 प्लस साइन एक्स dx बराबर dt, सॉरी बराबर t, बराबर t, 1 प्लस साइन एक्स बराबर t माना। अब इसी का क्या करें हम, अवकलन कर लें, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो 1 का 0, साइन का कॉज एक्स dx बराबर dt। ठीक, तो देखिए कॉज एक्स dx क्या बन गया अपना, dt बन गया। तो लगा दीजिए वैल्यू कॉज एक्स dx dt बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या माना, t, टी को ऊपर ले चलेंगे तो टी की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगी, क्योंकि रूट का मतलब घटा दी और ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगी। तो देखो टी की पावर 1/2 थी माइनस में, जब इसमें एक पावर ऐड होगी, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इसमें एक पावर ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी जे, -1/2 में प्लस 1 ऐड करेंगे उतनी ही ये नीचे रहेगी और प्लस सी। तो टी की पावर बची आपकी 1/2 प्लस की, नीचे भी 1/2 बचेगा और प्लस सी 2 ऊपर चला जाएगा। टी की वैल्यू लगा दीजिए आप, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 और प्लस सी, इसको हम रूट में भी दिखा सकते हैं क्योंकि घात आधी है, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, नोट करें। देखिए अगला क्वेश्चन 29, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करें, देखो ये लॉग के साथ जैसे x होता है, लॉग के साथ क्या होता है x होता है, यहाँ x नहीं है, x से क्या दे दिया साइन x, तो ये पूरा एक फंक्शन माना जाएगा आपका। ठीक है, तो लॉग साइन x बराबर आप मान लें t, फिर डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, तो लॉग x का 1/sin, फिर साइन का करेंगे, साइन का होता है कॉज एक्स, फिर dx बराबर dt। तो कॉज एकम कॉज बटे साइन क्या होता है कॉट एक्स dx बराबर dt। देखिए ये कुछ ना कुछ फंसा, हाँ ये फंसा। ठीक, तो कॉट एक्स dx ये क्या बन गया तुम्हारा dt और लॉग साइन एक्स क्या माना t। आपको पता है t का इंटीग्रेशन जिसकी कोई भी पावर नहीं उसकी 1 मानेंगे, जब ये 1 पावर है 1 इसमें और ऐड हो जाएगी तो 2, नीचे भी 2 प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू क्या है लॉग साइन एक्स का स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, कर लीजिए नोट जल्दी से, साथ नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए 30 साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉज एक्स और dx। तो माना 1 प्लस कॉज एक्स बराबर टी मान लें, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1 का 0, कॉज का माइनस साइन और dx बराबर dt। तो साइन x dx माइनस को इधर भेज दो dt। ठीक, तो साइन x dx क्या बनी माइनस dt, माइनस को बाहर करो dt ये करो, और 1 प्लस कॉज क्या मानी t। तो देखिए बन गया 1/t का लॉग मॉड t, लॉग मॉड t प्लस t की वैल्यू लगा दीजिए आप, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको थोड़ा और बढ़ाना है तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, एक तो log m बटे n होता है, सही है, तो log m, अब ये बटे वाला माइनस में पहुँचेगा log n, और अगर मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ये माइनस को ख़त्म करना है तो log 1 बटे
एम, इस प्रकार से इसको हम शो कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम log 1/1 प्लस cos x, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, अगले कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन आपने किया, इंटीग्रेशन के करने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन जहाँ इंटीग्रेशन हो गया, क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, वहीं आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। थर्टी वन इंटीग्रेशन साइन एक्स, जो क्वेश्चन करा है बस सेम वैसे ही, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया बस, ठीक है, लेकिन करने का वही तरीका है। माना 1 प्लस कॉज एक्स बराबर टी, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉज का माइनस साइन आएगा, और dx बराबर dt, तो sin x dx माइनस dt। तो देखिए sin x dx माइनस dt, माइनस को बाहर लगा लें और ये आपकी dt बन गई, बटे 1 प्लस कॉज क्या है, t है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इससे अगर मान लिया एक घात है तो 1/t का बनता है log mod t, अगर t पे कोई भी पावर लगी है, 2 है 3 है, तो इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो माइनस की 2 हो जाएगी। को पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस की 2 है, प्लस 1 करेंगे तो माइनस की 1 आ जाएगी, तो नीचे भी माइनस 1 आएगी और प्लस c, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। t को नीचे ले आइए, 1/t प्लस c, t की वैल्यू बस लगा दीजिए, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक, और प्लस c। नोट करना जल्दी। बत्तीस, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स और dx, ठीक है। एक्स को अगर आपने कुछ भी माना तो ऊपर कोई भी फंक्शन नहीं फंसने वाला, तो इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करें। क्या, इसको साइन कॉस में तोड़ लें। कॉस का सूत्र होता है कॉज एक्स बटे साइन एक्स, क्या होता है कॉज एक्स बटे साइन एक्स और dx, ठीक। अब इसका हम इसके बटे मान के लासा ले लें, लासा कितना आएगा इसका लासा आएगा साइन एक्स, क्या आएगा साइन एक्स, साइन एकम साइन एक्स हो जाएगा ये, प्लस कॉज एकम कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक। और ऊपर कितना है 1 और dx। अब देखिए ऊपर सिंगल है नीचे डबल, तो डबल वाली कहाँ चली जाएगी संख्या, ऊपर चली जाएगी, तो क्या आएगा साइन एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और dx। देखो अभी भी इसमें हम कुछ इसको आप एक काम करो कि इसमें हम 2 से गुणा कर लें और 2 से भाग कर लें, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन, अब इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये काम करो, कॉज एक्स जोड़ लो और कॉज एक्स घटा लो। ये हमने ऐसा इसलिए किया कि नीचे वाला रूप ऊपर भी बने, नीचे वाला रूप ऊपर भी बने, ठीक है, तभी क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखिए एक साइन और एक कॉज आप ही ले लें, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक। उसके बाद में आप लोग यहाँ प्लस साइन एक्स और माइनस के कॉज एक्स, ये वाला हमने यहाँ ले लिया, बटे में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है, और dx। अब इसको हम मान लें,
या पहले इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये देखिए ये इसके भी बटे में आएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये इसके भी बटे में आएगा, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स बटे में साइन एक्स और प्लस के कॉज एक्स, ठीक है, और डी एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर गुणा कर लो, 1 और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और डी एक्स। अब मान लो, माना साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर टी, तो डिफरेंस कर लें टी के सापेक्ष टू टी, तो क्या आएगा, साइन का कॉज हो जाएगा, कॉज का माइनस साइन आएगा, ठीक, और dx बराबर dt। तो 1/2 इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन है 1 और dx प्लस, अच्छा यहाँ देखिए कॉज माइनस साइन, यहाँ है साइन माइनस कॉज, तो आप यहाँ पर माइनस कामा ले लें, माइनस कामा ले लें तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है, और बटे में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और डी एक्स, ठीक। इधर का रफ कर दे रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, 2 बार में आएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 और डी एक्स। अब आप देखिए इसके बराबर मैंने क्या माना, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर क्या माना, मैंने ये माना बटे में टी, इसको टी माना। अब ये क्या बन के आया, ये डी टी के बराबर, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक, बस हो गया सॉल्व। अब 1/2 बन का क्या होगा, एक्स माइनस 1/t, ये टी के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो बन का एक्स होगा, बन का क्या होगा एक्स, और यहाँ टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये टी में आएगा, 1/t लॉग मोड टी प्लस सी, ठीक, 1/2 एक्स माइनस लॉग इस टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू क्या है, मॉड में है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स मॉड प्लस सी। कर लीजिए नोट इसे। अगला क्वेश्चन 33, तो जो 32 करा था सेम उसी का भाई समझ लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, कॉट की जगह बस 10 दे दिया है, करने का तरीका वही है इसका। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1/1 माइनस 10 को तोड़ लो, साइन एक्स बटे कॉज एक्स, ठीक है, और डी एक्स, नीचे का लासा ले लें तो कितना आएगा, 1 अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ठीक है। अब देखिए ऊपर सिंगल है, नीचे डबल संख्या है, तो डबल वाली कहाँ जाती है, ऊपर चली जाएगी, डबल वाली संख्या ऊपर जाएगी, तो ये आपका कॉज एक्स ऊपर गया और डी एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ठीक। तो देखिए इसमें आप लोग वही काम कर लें कि 2 से गुणा कर लें, 2 कॉज एक्स, ये डबल लग गया है, 2 कॉज एक्स 2 से गुणा और 2 से भाग कर ली, ठीक, नीचे क्या है कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। फिर इसमें 1/2 इंटीग्रेशन, इस कॉज को हम कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स करके लिख सकते हैं, ठीक है, और बटे में कितना है कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए नीचे वाला रूप ऊपर भी बनाना है, तो आपको क्या काम करना है, कॉज तो है तो इसमें साइन जोड़ लो और साइन इसमें घटा लो, ठीक। तो एक तो फंक्शन ये बन जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। अच्छा नीचे माइनस है तो माइनस वाला बनाओ, पहले कौन सा बनाए, माइनस वाला ये, और प्लस दूसरा ये वाला बना लें कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, बटे में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स।
अब ये जो फंक्शन नीचे वाला, ये दोनों के तो बटे में है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो देखो क्या होगा, अलग अलग करेंगे तो ये फंक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे जब पूरा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा तुम्हारा, ये 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 प्लस, अब इसको देखो cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ब्रैकेट बंद और dx। इंटीग्रेशन के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 और dx प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x और dx। ठीक, अब देखिए इसका तो 1 का तो हो ही जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, लेकिन इसको मानना पड़ेगा, तो इसको मान लें, माना cos x माइनस sin x बराबर t, करें डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos का कितना आएगा माइनस sin x और sin का आएगा cos x dx बराबर dt। ठीक, आगे देखिए इन दोनों में से मान सा अगर मैं कामा ले लूं तो क्या बनेगा तुम्हारा sin x प्लस cos x और dx बराबर dt। ठीक, तो sin x प्लस cos x dx माइनस यहाँ जाएगा माइनस dt, इधर कर लेते हैं, इसको हटा दें यहाँ से। तो लगा दीजिए, इसकी वैल्यू लगा दें आप, यहाँ लगाओ, तो 1/2 तो बाहर है ही, 1 और dx। ठीक, प्लस इंटीग्रेशन, तो देखो cos x माइनस sin x क्या बनी जी, t बनी। ठीक, और ऊपर cos x प्लस sin x क्या बनी है जी, माइनस dt, ये माइनस dt। ठीक, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/t log mod t और प्लस c, तो 1/2 x 1/2 की अंदर गुणा कर लें और 1/2 log mod t की वैल्यू लगा दें। t की वैल्यू क्या है, cos x माइनस sin x और प्लस c। ठीक है, नोट करें जल्दी क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन 34 है। हम क्या करें, आप इसको पहले थोड़ा सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लें। अंडर रूट, क्योंकि हम अगर tan बराबर मानेंगे तो tan का कितना sec स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक काम करें आप यहाँ पर ये जो साइन है इसमें हम cos से भाग कर लें और cos से गुणा कर लें। ये cos तो पहले से है, क्यों करा ऐसा, क्योंकि ऊपर tan है तो ऊपर वाला फंक्शन हम बना लें, इसको नीचे वाले फंक्शन को ऊपर की तरह बना लें। ठीक है, तो साइन तो था तो हमने cos से भाग किया, cos से गुणा किया, काटेंगे कट जाएगा, फिर से वही चीज रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और dx आ जाएगा ये अपना। ठीक है, इंटीग्रेशन tan x, अब देखिए साइन पे cos क्या बन गया आपका, tan बन गया। ठीक, cos की गुणा ये अपनी cos स्क्वायर बन गई। ठीक है, और dx, तो देखो 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर x अंडर रूट tan x बटे में tan x और dx। ठीक है, अब मान लें इसको किसके बराबर, जो रूट में संख्या है उसके बराबर, माना tan x बराबर t, तो जो माना उसी के सापेक्ष अब अपकलन कर दीजिए, तो tan का क्या होगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा ये अपना। ठीक है, अब देखिए sec स्क्वायर और dx क्या बन गया अपना, ये बन गया dt अंडर रूट tan क्या माना, t माना, तो अंडर रूट t, tan क्या माना t, तो ये t। अब देखो
ऊपर आधी टी है, नीचे पूरी टी है, तो ये इससे आधी तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1/√t बचेगा और dt। ठीक, टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे घात किस में हो जाएगी, माइनस की। बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो कितना, माइनस की 1/2 है, इसमें एक पावर ऐड होगी तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस की 1/2 में एक ऐड करेंगे तो ये प्लस की 1/2 बचेगी। ठीक है, और उतनी ही ये नीचे बचेगी 1/2 और प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा, टी की वैल्यू लगा दो, कितनी है, tan x 1/2 प्लस सी, तो 2, इसे आधी घात को हम रूट में भी बना सकते हैं, तो tan x और प्लस सी। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी इसका। पैंतीस देखिए अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 + log x का स्क्वायर बटे में x और dx। ठीक है, अब देखिए अगर आपने x बराबर माना तो log नहीं फंसेगा, तो हम किसके बराबर मान लें, तो हम मान लें 1 + log x बराबर t। क्या मान लें, 1 + log x बराबर t। तो जो माना उसी के बराबर, उसी के सापेक्ष कर दें अपकलन। क्या कर दें, t माना तो t के सापेक्ष अपकलन कर दें, तो 1 का 0, log x का 1/x, dx बराबर dt। ठीक है ना। अब देखिए dx/x क्या बना, dt बना, क्या बना, dt। ये क्या माना हमने, t माना, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या बन गया, dt बन गया। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होती है, तो 2 तो है ही, 3 हो जाएगी, 3 नीचे प्लस सी, 1/3 बाहर करो, टी की वैल्यू लगाओ, टी की वैल्यू क्या, 1 + log x की पावर 3 प्लस सी। ठीक है, करिए नोट, x और dx। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर हम इस पूरे को माने तो फिर इधर वाली ये चीज़ बच जाएगी आपकी, तो ऐसे करें, थोड़ा इसको इजी कर लें, यहाँ से x कामा ले लें, यहाँ से x बाहर आया 1 बचा और यहाँ x है नहीं, जो संख्या कामा ली जाए वो वहाँ पर ना हो तो कहाँ जाती है, बटे में आ जाती है, तो 1/x हो जाएगा, और इधर वाला ऐसे रहने दो, x + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब ये देखिए x ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब मान लें आप, माना x + log x बराबर t, जो माना उसके सापेक्ष अपकलन कर दीजिए, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का 1 हो जाएगा प्लस log x का 1/x हो जाएगा और dx बाहर आ जाएगा बराबर dt। ठीक, अब देखिए ये और ये dt के बराबर हो गया, dt के बराबर, ये मैंने क्या माना, ये माना मैंने t, घात 2 है तो 2 आ जाएगी, 1 + 1/x dx किसके बराबर आया, dt के बराबर आएगा। आसान सा हो गया क्वेश्चन ना। तो देखिए t की पावर 2 है, यहाँ पर एक पावर ऐड होगी, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3 हो जाएगी, तो नीचे भी 3 प्लस सी, 1/3, t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या है, x + log x का होल क्यूब प्लस सी। ठीक, टी की वैल्यू लगा दी, घात 3 और 3 आ गई। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का और आज का। सैंतीस, इंटीग्रेशन x³ sin tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 + x पावर 8 और dx। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो tan इनवर्स x घात 4, अगर त्रिकोणमितीय फंक्शन का कोई भी एंगल है उस एंगल के ही बराबर आपको मानना पड़ेगा। माना tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t,
जो माना उसी के सापेक्ष अपना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं एक सूत्र लिख दूँ, सूत्र कि डी ओवर डी एक्स अगर tan इनवर्स का आपको निकालने हैं तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी एंगल है जो भी कोण है उसका स्क्वायर करना होता है। ठीक है, फिर इस कोण का भी अवकलन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह कितना है x4 है, इसका स्क्वायर आएगा, मतलब एंगल का स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे इस एंगल का भी अवकलन करेंगे तो x का 4 का कितना आएगा 4x3, क्योंकि अवकलन में घात पहले आएगी फिर उसी में से एक कम हो जाएगी, और dx बराबर dt। ठीक, 1 प्लस एक्स का 4 दूनी 8, और ये 4 को आप x3 और dx 4 को आप बटे में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 कहीं है ही नहीं, 4 कहीं नहीं दिया, इसलिए 4 को हमने ले लिया बटे में। तो लगा दीजिए इसकी वैल्यू अब x3 dx और 1 प्लस एक्स की पावर 8, इतनी तीनों चीज़ देखिए ये मिलकर क्या बनी dt/4, ये बनी dt/4 साइन। अब ये वैल्यू मैंने क्या मानी, ये मानी मैंने t, क्या मानी t, तो 1/4 बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन t और dt, तो 1/4 साइन का क्या होगा माइनस कॉस, क्या होगा माइनस कॉस t प्लस c -1/4, t की वैल्यू लगा दीजिए, t की वैल्यू क्या है देखिए tan इनवर्स x4 और प्लस c। ये अभ्यास आपकी फिनिश हो गई। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है इस अभ्यास में तो कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजें। अब देखिए आपकी पूरी अभ्यास हमने करा दी, अब तो भाई एक लाइक तो बनता है, अब भाई हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, बाकी जितनी भी हमारी वीडियो हैं सब आपके पास पहुंचती रहेंगी। ठीक है।